अस्सलाम वालेकुम आल मेंबर हम अराइन फैमिली यूट्यूब चैनल हम अराइन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जी। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि अराइन कौम परस्त में कैसे बना और अराइन किताबों के बारे में सलीमुल तवारीख मैंने आपको दिखा दी, बता दिया ये पहला माखज़ है। लेकिन जिस वजह से मैं अराइन कौम परस्त बना वो भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आज जो किताब का तारफ़ मैं कराने लगा हूँ आपके सामने, वो उसका नाम है तारीख़ अराइयाँ। ये तारीख़ अराइयाँ का छठा एडिशन मेरे पास है। उस वक़्त जब मुझे ये दस्तयाब हुई तो ये तीसरा या चौथा एडिशन था। ये चौथा एडिशन, सॉरी दूसरा या तीसरा एडिशन था, ये चौथा एडिशन है। इसके बाद ये किताब दोबारा प्रिंट नहीं हो सकी। अब मार्केट में ये दस्तयाब नहीं है। बहुत से लोग तारीख़ अराइयाँ के बारे में बात करते हैं, पिक्स लगाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे पास सबसे पहले तारीख़ अराइयाँ आई थी। ये गालबन छठा एडिशन है शायद। इससे कुछ सफ़ात मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये लिखा हुआ है कि नए 5वें एडिशन की खसूसियात। अच्छा जी, इसके बाद ये जिस किताब के हवाला जात इसने दिए हैं वो आ गए हैं। इसमें ये देखें, ये सलीमुल तवारीख का भी जो आ रहा है, आना हकीकत नमा भी हमारे पास है। सलीमुल तवारीख ये जो है इसका भी इसने हवाला दिया है। कल मैंने बताया था कि जिसने भी हिस्ट्री लिखी है बाद में 1919 के बाद जब ये सलीमुल तवारीख आई तो सब ने सलीमुल तवारीख के रेफरेंस ज़रूर दिए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें डायरेक्टरी भी लगी हुई है। मैं पेज पढ़ के आपको बताता हूँ कि अराई से अराई तक बहुत से पेज अपलोड होते हैं और मेरा ख्याल है कि ये दस्तयाब है PDF में भी, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसमें जो दिखाने वाली चीज़ है कि देखें, ये गोतों के बारे में उन्होंने बताया गया है कि अराइयों की गोतें, ये देखें कैमरामैन क्लोज करके दिखाएं, अराई गोतों और उनकी तशरीफ इसमें हर तरह की लिखी गई है कि जनाब ये कौन कौन सरदार भी कहलाते हैं, हिजाजी भी, सलीमी भी, वो मियाँ भी, चौधरी भी। इसी तरह आगे जाके उसने बेशुमार तशरीह दी हुई है इसकी। ये देखे, क्लोज करके दिखाएं जी इसमें। तो ये तारीख़ अराइयाँ जिस तरह मुझे मिली तो उसके बाद फिर हौसला हुआ, कारवां चलता रहा जी। उसके बाद जिस किताब का जहाँ से भी मुझे मिली है, दस्तयाब हुई है, वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर इंडिया से, वो मैंने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। और ये अमानत है हमारे पास बरादरी की कि क्योंकि कोई चीज़ मार्केट में दस्तयाब नहीं है, किसी कोई चीज़ भी, कोई किताब भी अगर आई भी है तो वो बस वो थोड़ी सी 400-500 की क्वांटिटी में तो बिक गई। उसके बाद जिसने भी इसको शाया किया है, इन्वेस्टमेंट की है, उसकी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन वो एक एहसान कर गया है कि बरादरी के ऊपर जो भी वो चाहता था वो लिख गया है। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, बताएं अपनी नई नस्ल को, जिनको पता ही नहीं। बेशक ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई हुई है, इसके जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं वहाँ लामहदूद नुकसानात भी हैं। अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान ही हकीकी अंजुमन है जिसकी उम्र 109 साल है। और सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी वो शख्सियत है जो मुस्लिम लीग बानियों में से, जिन्होंने 1915 में 15 अप्रैल 1915 को अंजुमन अराइयान हिंद के नाम से मार्ज वजूद में आई थी। अगर सर शफ़ी की बात हो गई तो उसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि सर शफ़ी के वो एहसान आते हैं अराई कौम के ऊपर कि शायद हम सारी उम्र भी उतारते रहें, नहीं उतार सकते। सर शफ़ी पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, बैरिस्टर लॉ भी थे और मुस्लिम लीग का जो बानियों में से थे। ढाका में जो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। तो ये देखें, जो दूसरी कौमें हैं ईसाई वगैरह, फरंगी जिसे हम ब्रिटिश अंग्रेज़ कहते हैं, ये 100 साल पहले सोचते हैं। जब इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने का सोचा तो इन्होंने हिंदुस्तान की तमाम कौमों पे नेचुरल हिस्ट्री स्टडी की।
उन्होंने करते गए तो जब राइयों पे बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो अरबुल नस्र हैं, ये ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं। इन्होंने उस पर क्रास लगा के एक साजिश के तहत इनको नॉन मार्शल कौम करार दे दिया गया। ये तो सर मियाँ मोहम्मद शफी ने अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करके कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ के तो फिर ये इनका नाम जो वो मार्शल कौम में करार दिया। उससे पहले तो इन पे सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद थे, इनको लिए ही नहीं जाता था, नॉन मार्शल कौम करार दे दिया गया था। फिर इनको आर्मी में और गवर्नमेंट सर्विस में लेना शुरू किया तो फिर आर्मी के दरवाजे खुले। वो लेटर हमारे पास मौजूद है, बुक में लगा हुआ है कि जिसमें उन्होंने माजत की और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये सर शफी की अल्लाह ताला ज़िंदगी देता, ज़िंदगी रहती तो अराई रेजिमेंट के नाम से, जैसे कि दूसरी रेजिमेंट आर्मी आपको मिलती हैं, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, तो सिंध रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, तो अराई रेजिमेंट भी अप्रूव हो जानी थी, बल्कि हो गई थी। ये सर शफी की ज़िंदगी ने वफा ना की। वो 7 जनवरी 1932 को नमूनिया की वजह से इस दुनिया फानी से चले गए। लेकिन अराई कौम पे वो ऐसा एहसान कर गए कि शायद हम सारी उम्र ना उतार सकें। उनके मियाँ फैमिली में से सर अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो है, जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हल्फ लिया, ये एजाज़ भी हमको जाता है। फिर पाकिस्तान के पहले वाइस एडमिरल चौधरी मोहम्मद सदीक, वो CM लतीफ़, एक बड़ी शख्सियत गुजरी है। ये ज़िम्नन मेरे ज़हन में आ गया तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये एजाज़ भी अराइयों के पास ही है कि पाकिस्तान के पहले वाइस एडमिरल चौधरी मोहम्मद सदीक, उसके बाद पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद साहब, और बेशुमार नामवर शख्सियात हैं। इन सब का जिक्र इसमें किताब में है। बाकी साथ साथ वीडियो आते रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज मैंने तारीख़ अराइयाँ के बारे में आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो किताबें मेरे पास हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को बताएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।